अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ न्यूजीलैंड से रिलेटेड। उनकी टीम पाकिस्तान आकर वापस जा रही है, जबकि उनकी जो सीरीज़ थी उन्होंने खेलनी थी और जो पहला मैच था वो लावरपिंडी में था। उनकी वजूहत क्या बनी है जनाब, वो ये बहुत सारी वजूहत हैं। हम बड़े बड़े लोगों के साथ मिलते बैठते थे, बड़े बड़े लोगों ने हमें चूना लगाया, जिसमें अमेरिका से फहरिस्त है। अब बात यह है कि इतना बड़ा सरप्राइज़ जो मिला कि यहाँ पर टीम आई है हमारे पास और हमने उनको हर किस्म की सिक्योरिटी दी है, और इतनी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं ले रहे जितनी हमने न्यूजीलैंड की टीम को दी। फिर 4 महीने पहले उनकी टीम आई है सिक्योरिटी एडवाइज़र की, तो वो देख के गए थे। हालात तो सारे ठीक थे पाकिस्तान में, ऐसा क्या यक सडनली उनको एक मैसेज रिसीव हो गया, वो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड। वो कह रहे हैं कि हमें मिल रही थी थ्रेट्स। बच्चे तो नहीं है ना न्यूजीलैंड वाले, कोई सारी ज़िंदगी खेलते रहे हैं। अब इतने थ्रेट तो उनको खुद अपने मुल्कों में रही हैं जब वो बादशाहों के अंडर रहे हैं, तो उस वक्त तो उनको इतनी तकलीफ़ें तो नहीं थी। चलिए बहरहाल हम आगे बात चलते हैं कि जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, खान साहब ने भी उनके प्राइम मिनिस्टर जो है जकिंडा को मैसेज किया, तो उन्होंने भी यही कहा, कॉल भी की उनको कि जी हम तो नहीं, हमें थ्रेट हैं जी, और बड़ी वसूख ज़राए से हमें थ्रेट आई है कि जनाब आपकी टीम पर हमला कर देगा। मैडम आपको पता है जब वहाँ पर आपकी मस्जिद में अटैक हुआ था ना मुसलमानों पर, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने आपकी सपोर्ट की थी, स्टैंड किया था आपके साथ। पता है आपको? नहीं पता, क्योंकि मुफाद प्रस्त लोग हैं। आपको क्या पता होगा, आपका अपना मुफाद होता है जिसमें निकल के निकलो। गरीब लोगों का तो मसला मसाइल होते हैं। आपको क्या मसला, आपकी क्या इज़्ज़त बेइज़्ज़ती है कि आप किसी मुल्क में जाएँ, गए हैं वहाँ पर, जब उन्होंने आपको इतनी वो बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी किस्म की दी हुई है, हर किस्म की होटल में, आप ग्राउंड की अंदर आपको फिर लोगों को देखने से भी, यानी कि मैचेस जो पाकिस्तानी शौक से देखते थे, अनफॉर्चुनेट वो टीवी पे बैठ के देखेंगे, पब्लिक भी नहीं थी ग्राउंड में। इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी आपकी टीम को दी गई और आप भागें। वो आपकी पुरानी आदत है, गोरे भागते रहते हैं, फिर ऐसे ही भागते हैं एशिया से जब भागते हैं ना, तो इसी तरह ही खा के भागते हैं। चलो खैर, वो तो अब बात क्लियर हो ही गई। शेख रशीद साहब ने भी यही बात की है कि जनाब इनको कोई ऐसी थ्रेट श्रेट नहीं थी, ये भागे हैं। तो आप वाकई भागे हैं, भगोड़े भागते हैं। तो इसके बाद बहुत सी सूरत हाल है जनाब। एक तो सूरत हाल ये बनी हुई है कि एक बहुत बड़ा माहिदा था जो शायद आपकी नज़र से ना गुजरा हो, इंडियन जो है ना पैसिफिक का, इंडिया पैसिफिक का नाम देगा 2016 में ये ख़त्म। ये जनाब माहिदा था फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ। फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया ने आबदोज़ें बाई की थी, करनी थी, तकरीबन को $35 अरब से रिलेटेड था इनका ये माहिदा। तो ना जनाब ऑस्ट्रेलिया ने झंडी करा दी है। आई मीन ऑस्ट्रेलिया ने कहा भाई हम नहीं लेते आपके साथ ये चीज़ें वगैरह, और हमारा आपसे ऐसा कोई माहिदा अब आगे मुस्तकिल नहीं चलेगा। इसके ऊपर ये हुआ जनाब कि मैक्रोन साहब के ऑर्डर पे वज़ीर ख़ारजा ने, जो फ्रांस के थे, उन्होंने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। प्रेसिडेंट है ना मैक्रोन उनके जो फ्रांस के, उन्होंने अपने सफ़ीर ऑस्ट्रेलिया से भी वापस बुला लिए, अमेरिका से भी वापस बुला लिए। और उनका ख्याल ये है कि सारी कहानी के पीछे अमेरिका है। अब अमेरिका के पास फंड्स तो जंगों के लिए अब हिसाब किताब तो है नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया को लारे लगा रहा है, यार मेरे से ख़रीद लो ये वो सारा कुछ। तो बहरहाल जो भी है उसके ऊपर एक और डिबेट अलहदा बनेगी, क्योंकि ये पैसिफिक ऐसे माहदे होते हैं जो मुस्तकिल तौर पर किए जाते हैं कई ममालिक में, क्योंकि उनके आपस में रिलेशन ऐसे होते हैं। फिर उन्होंने अपनी तजारत ही सिर्फ असले की करनी होती है, तो फिर जिनकी असले की तजारत होती है तो ज़ाहिर है फिर वो दोनों ममालिक आपस में जंगें नहीं लड़ सकते। जो अपने वेपनाइज जो वेपन होते हैं, जो अपने उन्होंने बनाए होते हैं, वो एक दूसरे को बेच रहे हो। इसके बाद जनाब एक बहुत बड़ा जो मसला अभी चल रहा है ना इस वक्त, वो ये है कि शहरयार अफरीदी साहब गए थे, अमेरिका कश्मीर कमेटी की नुमाइंदगी के लिए। उन्होंने एक ना थोड़ा सा न्यूयॉर्क से बाहर निकल के दौरा किया। दौरा करने पर उन्होंने देखा जी यहाँ पर उनकी औरतें और बच्चे रोडों पर सो रहे हैं, तो पाकिस्तान पे बातें करते हैं। सर फिर आप उनके पास जाके कश्मीर कमेटी को क्यों गए हैं? आप कह देते ना भाई हम अमेरिका में नहीं ये बनाना चाहते, जब अमेरिका हमारी सुनता ही नहीं है, अमेरिका से हमारे ताल्लुक ही नहीं है। अमेरिका वहाँ पर आप गए हैं, फिर वहाँ पर जाके आप उनकी सड़कों के बच्चों की सोए हुओं की तस्वीरें लेके दे रहे हैं यहाँ पर। जी हमने तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने वो बना दी हैं यतीमों के लिए, मस्किनों के लिए या रहायश गाहें बनाई हैं। सर यतीम गाने यहाँ पर भी हैं, ऑर्फन्स जो होते हैं ना, ऑफिस थे वहाँ पर भी हैं, लेकिन लोग रहते नहीं। इससे आप उनकी तंजील ना करें। कई किस्म के लोग होते हैं जो रहना नहीं पसंद करते, वो बहुत ज़्यादा लिबर्टी किस्म के लोग, लाइब्राउज जो होते हैं, जो कहते हैं कि यार हम सेपरेट है ना, हमें कोई दुनिया के, हम माशरे में या एक किस्म का सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आदी नहीं है, तो वो लोग भी जाके ला लेते हैं।
ऐसा नहीं होता कि आप किसी को आप ऐसे तंजील का निशाना बनाएं और सिर्फ अपनी यहाँ पर बैठ के कहेंगे वाह वाह जी खान साहब ने, खान साहब से पहले भी ऑर्फन हाउसेज थे सर। ठीक है, उन्होंने अभी रिहाइशगाहें बनाई हैं मुसाफिरों के लिए आते जाते, चलो बहुत अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला उनको उसका अजर देगा अगर उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो इनके लिए आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। फिर उसके बाद शबली फराज साहब ने ना सर एक अजीब शोशा छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि जनाब महंगाई तो पहले भी थी, उसकी बहुत से और भी हैं मरहाइल, को यही तो नहीं है कि हमारी वजह से हुई। सर आपकी वजह से तो नहीं हुई, आप आए इसी वजह से हैं, तब हुई है, पहले तो नहीं थी। पहले तो हम सोए जो पड़े थे, हमें कोई कहते नहीं था महंगाई है, चुप करके बर्दाश्त कर लेते थे। पता नहीं किधर किधर फंड लग रहे हैं जी, वो कह रहे थे छुप के से फंड दिए गए हैं जी दारों को, खामोशी इख्तियार कर लेते थे। हमारे मुल्क के साथ ज़मीन पर जंगे लड़ने बेचारे शहीद हो रहे हैं। आप तो आते साल ही ये कह रहे थे हम आए इसी वजह से। सर फिर आप भी अब ये कहेंगे कि जी हमारी वजह से नहीं हुई, तो सर फिर किसकी वजह से हुई महंगाई? हमने तो नहीं की ना सर, हमारे तो एसिड्स इतने नहीं हैं। तो माशाल्लाह आपके घरों में चूल्हे जल रहे हैं ना सर, गरीब आवाम तो अपनी बजा रोटी छोटी वो बना रही है, पता नहीं कैसे बना रही है। आपको इससे भी कोई मतलब नहीं है, आप कहते हैं छोड़े नहीं, वो बड़े लोग हैं ना, आप लोगों को क्या इससे मतलब हो? आपने कोई रोज़गार थोड़ी उनको देने, आपने तो वोट लेने हैं। वोट इंशाल्लाह आपको वाहमंदी होती है जी, हर पार्टी की वाहमंदी होती है, वो दे देती है। जियाले होते हैं हर पार्टी में सर, कोई अपने राइट्स के लिए तो लड़ता नहीं है। तो इसलिए तो इसमें कोई ऐसी मुझे तो कोई बात नज़र नहीं आई। हाँ बहरहाल ये है कि क्रिस गेल की एक है जो ट्वीट लॉन्च हुई थी, उन्होंने कहा सर हम पाकिस्तान आ रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच, वेलकम। बिल्कुल पाकिस्तान एक सेफ जोन कंट्री है, इतनी जंगों के बाद भी अगर वो आपके लिए इतनी मोहब्बत और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ना, तो कसम से फिर आप तो अपने मुल्कों में भी इतने सिक्योर नहीं है। तो क्रिस गेल को आई सलूट, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू पाकिस्तान। फिर उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एक मीटिंग शीटिंग हुई है, चलो अच्छी बात है, एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया तो आपको पता ही है वो बहुत ज़्यादा आगे है हमसे, तो फिर वो वही काम करता है जो उसका दिल करता है, उसको रोकने वाला तो है कोई नहीं। तो हमें सब रोकते हैं, अपने भी रोकते हैं, और वो अपने फिर ऐसे रोकते हैं कि फिर वो ना ही बात करें उन जैसों से जैसे वो रोकते हैं। उसके बाद फिर कनाडा में हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब गए हैं, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ वहाँ पर। एक तो नौजवान को कत्ल किया गया, उसके बाद उसको अगवा किया गया। तो वज़ीर ख़ारजा का वहाँ दौरा था या उनसे टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें तो, उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा जी बड़ा अफसोस हुआ इस बारे में, हम अभी इंशाल्लाह इसकी तहकीक करके इसका रिजल्ट। ऊपर से उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान के लिए हम आप पुरअमन जो आप कर रहे हैं ना, तो उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख्वाजा जो हमारे जो खारजे वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे अफ़गानिस्तान की तारीफ। तो सर जी वो फंसे हुए हैं, वो अपनी बेहयाइयाँ परेशानियाँ छुपाने के लिए ना आपको ऐसी बातें कर रहे थे, वहाँ से खुश होकर आ जाते हैं। आपने बताया उसका रिज़ल्ट क्या दिया हमको? आप गए, आपने नौजवान के लिए आवाज़ उठाई, उसके वालिद के लिए क्या आपने कोई वहाँ से शेयर किया, कौन लोग थे, कैसे थे, क्यों कनाडा में इस तरह की एक्टिविटी हुई है, वो भी एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, फिर एक मुसलमानों के साथ हो रही है ये मोस्टली जो हो रही है पिछले 3-4 साल से कनाडा में जो वाक़यात हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आपने क्या आवाज़ उठाई वहाँ पर? मुझे जो आपके सफ़ीर बैठे हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? कारोबार तो लेके नहीं आ रहे हैं। और आइसलैंड तो आगे जाना नहीं है, कोई बर्फ़ शर्फ देखनी हो किसी ने, चलो कोई डूबे हुए वो भी देख रहे हो, कोई उसे क्या कहते हैं वालकैनोज वगैरह तो फट। और हमें तो ऐसा कोई नहीं ना शौक, हमें तो ये है कि चलो गरीब की कुछ सुनी है। वहाँ पर भी बैठ कर रोज़गार के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, यहाँ तो नहीं, कि वो रोज़गार ही कमा रहे हैं। पाकिस्तान की करेंसी आप पे, बस इसलिए हमें ज़रा खुशी हो जाती है, चलो 8-10 लाख के यहाँ पर उन्होंने बेचारों ने कौन सा भेजना होता है, उनके अपने खर्चे भी इतने $3-4 होते ही हैं घरों के। सर वज़ीर ख़ारजा साहब अगर आप ये खुशी लेके आ जाते ना जी, सर इस तरह खुशियाँ ना लेके आया करें, उनसे कहा करें भाई मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, मुझे पता है मैं पुरअमन कमेटी में या हम अमन के लिए दाई है, उसके लिए दाई हैं कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, हम उसके लिए खुश हैं। लेकिन हम जिस मकसद के लिए आप उस पर बात करें हमसे, कि हमारा नौजवान कत्ल हुआ है, वो एक उसका वालिद अगवा हुआ है, और ये 3-4 साल से पाकिस्तान मुसलमान कम्यूनिटी की जो कम्यूनिटीज़ हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। आपने ये बात करनी थी उनसे ना सर, खुशी खुशी बात करके नहीं आ जाते जी, हमें तो वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर वो आपको चूना लगा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप उस चूने के आदी हैं। आवाम के लिए आपको क्या, बस आप अपनी अपनी पर्सनैलिटी थैंक यू वेरी मच करके अपना अप्रिशिएट ऐसे करके साथ आ जाती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे थे। इसके अलावा जी जनाब एक और चीज़ जी जो बड़ी ही इस वक्त ना पचीदगी कम समझ लें कि सामान किए हुए है, वो है जनाब ट्रंप की जो है ना रैली, वो निकल रही है वाइट हाउस के बाहर। क्योंकि ट्रंप रैली का बेसिकली मकसद ये है कि उन्होंने कहा कि बाइडन ने हमारी इंसल्ट करवाई है, उसके जो अपने माँ चाहने वाले जियाले हैं समझ लें, वो जा रहे हैं जनाब वहाँ पर हल्ला गुला करेंगे, कोई तोड़ फोड़ करेंगे, उन्होंने दीवारें शवारें ऊँची की हैं। चलो जी, बाकी बाइडन ने बेइज्जती तो करवाई है ना सर अमेरिका की। अब 90 मिनट की वो बात कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना से, तो वो आखिर में जब उनसे कह रहे हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में, तो वो कहते हैं आप अपने रवैये बेहतर करें।
तो इंसल्ट तो इसका मतलब अमेरिका सुपर पावर अब नहीं रहा, ख़त्म हो रहा है, टुकड़े हो रहा है उसके अपनी, अब यानी कि उसकी शनाख्त नहीं रही है, उसकी हरकतों से नहीं रही। दुनिया तो उन्हें बड़ी अप्रिशिएट करती थी, उन्होंने अपनी हरकतें ही ऐसी की हैं कि उन्होंने बताया है कि अमेरिका अमेरिका ही है, वही है कोलंबस वाला, वो आप भूल जाएँ उसको, वो जैसा देख के गया था ना हमें, हम वैसे ही लोग हैं, हमने उसने बड़ी सही सिखा के हमारी वो बनाई है सारा कुछ, जिस तरह मैंने इंट्रोड्यूस किया उस दुनिया में, अब वैसे ही है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ना फिर बड़ी माशी पाबंदियाँ लगने का ख़तरा है, और ये हकीकत है माशी तौर पर। वो पाकिस्तान वाकई ही इस वक्त मुश्किलात में, क्योंकि चाइना भी कोई इतनी ख़ास सपोर्ट नहीं कर रहा, और ऊपर से हम जंगी हालात में, हमने अफगानिस्तान का बेड़ा उठा लिया जनाब, अपने घर दाना नहीं ते बस मुहावरा तो सुने तो होएगा ना जी। पंजाबी में मैं थोड़ी थोड़ी बोल रहा हूँ क्योंकि पंजाब का ज़रा एक ट्रेंड होता है, तो ज़रा खुश दिली से बात समझ में लोगों की आ जाती है। तो अपने घर कुछ खाने को है नहीं है, तो उधर जा रहे हैं जनाब, हम ये करेंगे, तो अच्छा जी करें जी जनाब, प्राइम मिनिस्टर साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आप उनके लिए आवाज़ बना रहे हैं, बने अफगानिस्तान की आवाज़, हमारी आवाज़ भी तो बने ना, 3 साल से पहले तो आप हमारी आवाज़ बने ना सर, हमारे लिए कुछ करें, इस गरीब आवाम के लिए कुछ करें, फिर बाद में आप जिधर मर्जी करें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं होता इसकी। इसके अलावा जनाब हुकूमती सतह पर ना बहुत सी ना मिस्टेक्स हो रही हैं सर जी, वो भी आपसे शेयर करनी है। और ये हो रही हैं कि हुकूमत ना सीरियस ही नहीं है पंजाब में, बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो बहुत शदीद नुकसानात कर रही है आवाम के, चाहे वो उनके वसाइल से कर रही है, माली वसाइल समझ लें, चाहे आप यूँ समझ लें कि ना समझी की जिसमें वो कुछ हिडन जेम्स होते हैं, वो हिडन जेम्स का काम ये होता है कि अटैक शटैक बनाए रखें, अपना काम शाम करी रखें, टोरी रखें, आवाम को क्या लेना देना, जिसे आप बैड बर्ड्स भी कहते हैं ना, कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि ऐसे कुछ गंदे कीड़े होते हैं जो खून चूसते हैं, वो हैं। अब आप समझ आ रहे हो उस महमूद आजम में किसकी बात कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करें सर कोई ना उन लोगों के मुतल्लिक भी कुछ करें, क्योंकि वो खून चूस रहे हैं आवाम का बैठे ऊपर, तो आपका हाथ पार नहीं रहा है सही तरीके से, सीधी सी बात है, चाहे वो यूटिलिटीज़ एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो मार्केट्स में हैं, तो कमिश्नर्स को वो आ जाते हैं सर, वो आप समझ गए होंगे, ये आ जाती हैं, वो बैठे हुए हैं, तो सर वो भिजवाएं उनको, भगाएं उनको, आप खुद उनको मोनिटर करें बैठ के वहाँ पर CCTV रूम्स के अंदर, उनसे कहें कमिश्नर साहब किधर हैं आप, मुझे वीडियो बता के अपने दिखाएं, यहाँ पर जाएँ, अभी आप लाइव बनाएं, लोगों से पूछें, या 10-10 मिनट की सर वीडियो आपकी हो जाएंगी, आपकी इज्जत बन जानी, उन्होंने फंस जाना है, तो सारी बातें समझ में आपकी आ रही होंगी मुझे कह रहा हूँ। बहरहाल ये हालात थे पाकिस्तान के, पेचीदा हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और न्यूजीलैंड के इस तरफ जाना इंसल्ट तो है ना सर पाकिस्तान की। फिर मरीम नवाज़ साहब कैसे बयानात आने, तो सबस पासपोर्ट की इज़्ज़त के हवाले से, मैडम पासपोर्ट की इज़्ज़त किसी ने नहीं कराई है, आपके दौर में भी नहीं थी, क्योंकि आप लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए आते हैं, वहाँ आपको चूना मत लगाया करें सबस पासपोर्ट और ये पासपोर्ट, और आपके पास में नहीं है मैडम, आपके पास अपना हकीकत में बताएं, कभी आपने सबस पासपोर्ट को हाथ लगाया, वो तो आप ऐसे जाते हैं, आपके कार्ड बने हुए हैं, आप तो वहाँ मशीनें हैं, प्रेस करते हैं, एंटर हो जाते हैं, खुफिया आपके पास नेशनैलिटी है कितने ममालिक की, तो इस तरह तो ना करें ना सर, तो है मैडम जी बहुत सी चीज़ें, अब रहने दें, आप छोड़ें, हम कौन सा बस पासपोर्ट की बात करते हैं, सब बस पासपोर्ट की अगर बात इतनी अहमियत की हामिल होती तो आज हम टाइगर होते, तो ये ना कहें आप सब बस पासपोर्ट, बस अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप ये बातें ना किया करें, आप बस क्या करें, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करें, जो आपसे गलतियाँ होंगी वो आप एक्सेप्ट करें, और जो ये हुकूमतकारी इनको नज़रअंदाज करने के बजाय उसको उजागर करें, खामोशी इख्तियार ना करें कि अवाम से ले लो रही तो कल को वोट हमें देगी सर, इस तरह वापस अवाम नहीं जाती, अवाम फिर दिल बर्दाश्त हो जाएगी, पॉलिटिक्स ही छोड़ देगी, फिर जो जिसका दिल करेगा वो करेगा, या लूट मार होगी तो लोग पैसे देके खुद अपने बंदे निकाल दें जैसे पहले चल रहे सर। मैडम ये नहीं चीज़ें अब होंगी, अब आप भी ना कुछ ना पॉलिटिकली अपने आप को ना इंट्रोड्यूस करें, और इस तरीके से करें कि आवाम के मसाइल पे करें, अपनी पर्सनली जो है ना उस पर ना किया करें आप, जो गेम है। बहरहाल ये है कि आगे से इमरान खान साहब का दौरा बड़ा इंटरनेशनली जो था, बड़ा फेमस, बड़े अच्छे माहिदात उन्होंने साइन किए, थैंक यू वेरी मच सर, पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे ये एक अच्छी चीज़ हो और पाकिस्तान इसमें तरक्की करे। और इसके साथ साथ ये है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सर, आप लोग जो भी देख रहे हैं ये, और मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट रहेंगी। 3 दिन ज़रा इसलिए मैं नहीं आ सका, कुछ थोड़ी सी पर्सनल थे इश्यूज़ थे, तो अब मंडे करंट अफेयर से रिलेटेड तो काम चलता रहेगा मेरा इंशाल्लाह, ये तो डेली एक वीडियो डाउनलोड किया करूँगा, तो मुझे इस वक्त इजाज़त दें, आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल।
यूट्यूब। अल्लाह हाफिज़।